अब लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के साथ हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन आरजेडी। गठबंधन का इस बार कुछ होने वाला है। इस बार 2010 से भी बुरा हाल होगा आरजेडी ने कांग्रेस को अभी दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारा अलायंस था, अपने लोगों का बिहार में मनोबल ना गिरे इसलिए राहुल गांधी जा रहे हैं। खड़वास के बाद जो बिहार की राजनीति है वो चढ़ चढ़ करके बोल रही है। राजनीति में आए दिन जो देखने को नए नए रुख देखने को मिल रहे हैं, नए नए बयान सुनने को मिल रहे हैं और नई रणनीति देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हम मौजूद है जेडीयू कार्यालय में, जहां पर हमारी मुलाकात बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से होती है। और जब पूछा गया कि 2025 विधानसभा के चुनाव को लेकर के विपक्ष पूरी तरह तैयार लग रहा है, काफ़ी योजनाएं घोषित हो चुकी है विपक्ष के द्वारा, जो रणनीति है विपक्ष की काफ़ी ही जोर शोर से लग रही है। और प्रगति यात्रा बार बार तेजस्वी यादव इस पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रगति यात्रा का जो नाम है 3-4 बार बदला गया है। इसके पीछे मुख्यमंत्री की जो कमजोर छवि है वो दर्शाते हुए नजर आ रही है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, सीधा उन्हीं से जानते हैं। हमको लगता है कि जिस तरह से आरजेडी ने कांग्रेस को अभी दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारा अलायंस था, अपने लोगों का बिहार में मनोबल ना गिरे इसलिए राहुल गांधी जा रहे हैं। इम्पैक्ट राहुल जी पहले भी आ चुके हैं, लेकिन पिछले लगभग 3 दशक से आरजेडी के सहारे ही बिहार की राजनीति कर रहे हैं। लोगों को बहुत उम्मीद था कि जब राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे कि कांग्रेस अपने पैरों पर बिहार में खड़ी हो पाएगी उनके नेतृत्व में, क्योंकि बिहार में कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी निर्णय ऐसा हुआ नहीं, और बिहार में जब तक कांग्रेस अपने पैरों पर नहीं खड़ी होगी, संघर्ष नहीं करेगी, तो पिछले आने वाले 50 वर्ष में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को यहाँ पनपने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है उसके पीछे वजह यह है कि लालू यादव की ताकत उतनी है या कांग्रेस बढ़ना नहीं चाहती है, या उनके ही लोग? कांग्रेस बढ़ना नहीं चाहती है और किसी दूसरे के पड़ोसी पर डिपेंड होकर के आने वाले परिवार को आप छोड़ दीजिएगा, तब जब मालिक मर जाएगा तो दूसरे का बेटा कितना कैसे पालेगा, ऐसा क्या ठिकाना है? वही कांग्रेस के साथ लालू यादव कर रहे हैं। अच्छा, 18 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आरजेडी ने बुलाई है और ये माना जा रहा है कि कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। अभी आरजेडी की स्थिति क्या आपको नजर आती है? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि आरजेडी 20-25 सीटों में सिमटेगी, गठबंधन 20-25 सीटों में सिमटेगा। हम कल खुद गए थे माननीय नेता के साथ बेगूसराय, खगड़िया, और खगड़िया में जिस तरह का जनसैलाब रोड पर था माननीय नेता को देखने के लिए, अगर माननीय नेता उस समय खगड़िया में अगर कोई पब्लिक मीटिंग करते तो लगभग 40-50 हजार की पब्लिक मीटिंग होती। बेलदौर, अलौली और खगड़िया में ये 3 विधानसभा को माननीय नेता ने कल टच किया था, और इन तीनों विधानसभा में जितने लोग थे 50 हजार के आसपास लोग रोड पर माननीय नेता को देखने के लिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, और जो उत्साह देखने को मिला। हम भी एक लंबे समय से बिहार की राजनीति में और खुद भी पार्टी के अध्यक्ष रहे। मैं समझता हूं कि जो उत्साह और जो उल्लास नीतीश कुमार के काम का लोगों के मन में है, उसके सामने इस बार कोई टिकने वाला नहीं। और हमारी जो एनडीए की बैठकें हो रही है, चाहे वो बेतिया में हो, मोतिहारी में हो, और जिस तरह का लोगों में उत्साह है, जिस तरह से हम पांचों पार्टी अपने आप में पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, हमको नहीं लगता है कि इस गठबंधन का इस बार कुछ होने वाला है। इस बार 2010 से भी बुरा हाल होगा आरजेडी अलायंस का। अच्छा, लालू जी बड़े डिसीजन लेने की स्थिति में क्या लगता है? लालू जी है पार्टी में, लालू जी बड़े डिसीजन लेने की स्थिति में है क्या? क्योंकि अलग अलग स्टेटमेंट आता जो है, पोस्टर छपता है उसमें लालू यादव का चेहरा नहीं दिखता है। आरजेडी तेजस्वी यादव वो आरजेडी का अपना इंटरनल मैटर है। Let RJD decide how to handle that. But there is some confusion in RJD, within the RJD. Let's see how they handle it.
नहीं, कल केजरीवाल ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जो जा रहे हैं कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अभी आप तारीफ कर रहे थे, उनको आम लोग उनसे मिल नहीं रहे हैं, कोई संवाद तो हो नहीं रहा है, बस 4-5 लोग जो उनके करीबी हैं, जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उन्हें ही साथ ले जाया जाता है ताकि वो घेरे में रहें। ये तेजस्वी देखिए, ये एक परसेप्शन तेजस्वी जी क्रिएट करने का राज्य में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरी परिवर्तन यात्रा की रूपरेखा, उन्होंने प्रगति यात्रा की रूपरेखा खुद उन्होंने तय किया है, कहाँ रुकेंगे, कैसे करेंगे। और अगर उनकी यात्रा को बहुत माइन्यूटली देखिएगा तो नीतीश जी जिस जिस जगह जा रहे हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह पर कहीं ना कहीं टच करें। जनता को इससे मतलब है कि नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, या जनता को इससे मतलब है कि नीतीश कुमार किसके साथ उठ रहे हैं और बैठ रहे हैं। जिस जगह पुल के लिए पिछले 50 साल का निर्माण होना है अलोली, तो ये इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश का मुखिया, जिसको लोग विकास पुरुष कह रहे हैं, वो 50 साल से जिस नाव पर अपने बच्चों को पढ़ाने आता है, ईंटा सीमेंट ले जाता है, अपनी मक्का की जो खेती है उसको नाव से लाता है, वहां पर पुल बने और नेता खुद उस पुल पर देख के जा रहे, वो इम्पोर्टेंट है कि तेजस्वी यादव का बयान इम्पोर्टेंट ये है कि मुख्यमंत्री को देखने के लिए कितने लोग रोड पर खड़े हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जन स्वराज के नेताओं का बयान इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए तो जनता इम्पोर्टेंट है ना, और मुख्यमंत्री का काम इम्पोर्टेंट है। हम दूसरे के बयान से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं, वो मेडिकल बुलेटिन जारी कर। हाँ, तो उनका वो इतने ठंड में जिस तरह से डेस्परेट हो रहे हैं, उनका मानसिक इलाज होना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, जो पुल का निर्माण कर रहे हैं, जो बाईपास का निर्माण कर रहे हैं, जो जा करके खगड़िया में अस्पताल दे रहे हैं, तो लोग क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही है, इस प्रगति यात्रा में पूर्ण तरह से लोग नीतीश जी के साथ पूरी तरह से सशक्त और मजबूत रूप से खड़े दिख रहे हैं। तो जो लोग विरोधी हैं वो उनके पास कोई रास्ता बच नहीं रहा है। तो नीतीश जी के बाद नीतीश जी के हेल्थ के बारे में इज इट रिलेवेंट? हाउ नीतीश जी इज गोइंग, एवरी डे ही इज मूविंग। जो हमारे जैसे जो 20 साल नीतीश जी से छोटा है, वो भी नीतीश जी जितना काम नहीं कर सकता है फिजिकली, अभी के समय में कोप अप नहीं कर सकते हैं। 5 बजे उठना और 8 बजे रात तक काम करना, ये किसके लिए संभव है? उसको आप कह रहे हैं कि वो हेल्थ से बीमार है। वो लोग जा करके सब जगह स्कीम्स देख रहे हैं, पुल पे जा रहे हैं, जहां जहां बाईपास बन रहा है, जहां जहां वो सब चीजों को देख रहे हैं और वहां अनाउंस कर रहे हैं। जो पुराना खगड़िया में उन्होंने पूरे खगड़िया के चारों तरफ जो बांध है उसको कैसे चौड़ीकरण हो, उसमें सुलिस गेट कैसे लगे, उसका उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, लोगों को निर्देश दिया कि यहाँ पर और बढ़ाइए, कि जो पानी अंदर आ जाता है खगड़िया में वो कैसे निकल सके। इन सब चीजों पर कह रहा है, तो उसके बारे में आप कह रहे हैं, आप उनके बारे में कह रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? इस ठंड में गंगा जी में नहा रहे हैं और समझ रहे हैं कि महाकुंभ है यहाँ। खिचड़ी भी चलता है, खिचड़ी भी वही कह रहे हैं ना कि दीज पीपल आर इररिलेवेंट, पब्लिक ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये कुछ ना कुछ बयान दे करके प्रिंट मीडिया और आप लोगों का 24 घंटे का जो है उसमें बने रहना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो 2020 में चुनाव हुआ था उसमें तो आपकी पार्टी के खिलाफ लिखा था तभी तो 25 नहीं, वो नहीं, फिर दैट वाज नॉट अगेंस्ट नीतीश कुमार, वो एक साजिश थी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। वो बोलने का, वो एक जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ एक साजिश थी, जिसका ये नतीजा था। जनता का वोट हमारे खिलाफ नहीं है। नीतीश जी को अभी भी प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा प्यार करती है और उनको नेता मानती है और उनके हाथों में अपने आप को सुरक्षित मानती है। अच्छा, जीतन मांझी ने 20 सीटों पर दावा कर लिया है, तो अभी 20 सीटों पर दावा कर नहीं, ये देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अलायंस में जब हम भी थे 15 में, तो हम भी चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतें, क्योंकि हमारे साथ जो वर्कर होते हैं उनका दबाव होता है, वो लोग काम। लेकिन अंततः निर्णय होता है जब साथ सब कोई बैठते हैं, परिस्थितियाँ जो रहती है। डिमांड करना तो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर डिमांड हम बात करेंगे इसको लेकर अच्छी, अभी तो बात ही तो करना ही पड़ेगा ना, बात तो होगी ही ना। हर कोई अपना अपना डिमांड देगा, लोकसभा अपना डिमांड देगा, रालोसपा अपना डिमांड देगा, जनता दल यूनाइटेड का अपना है, बीजेपी का अपना है, क्योंकि सब वर्कर हैं, सब लोग चाहते हैं लड़ना। लेकिन एकोमोडेशन तो 243 है, उसी में एडजस्ट होना है सबको। दिल्ली चुनाव में जेडीयू की क्या भूमिका रहेगी? दिल्ली में गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है जेडीयू? मिल पाया? ठीक है, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी एक साइड तो कंफर्म हमारे जो सीनियर लीडर्स थे वो लोग संपर्क में थे,
एक सीट मिली है, बुरारी की सीट मिली है। कभी कभी अपने यू हैव टू बी एकोमोडेटिव विथ योर अलायंस पार्टनर एंड यू हैव टू सी कि हाउ द अलायंस पार्टनर इज कंफर्टेबल, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट देयर। हम गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में नहीं है, 2 भी सीट लड़ते तो भी, तो जो गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में है उसको हम और ताकत दें और परिस्थितियां को बनाएं, ऐसा डिमांड लेकिन 2 सीटों का तो ठीक है। परिस्थितियां बनी ना तो बात क्लोज क्या हुआ, दैट इज द मेन रिजल्ट। हम बात तो बहुत कुछ करते हैं, क्यों हमारी क्यों परेशानी? परेशानी तो उन जिनकी बढ़ती है वो नए नए पार्टनर्स पूछते हैं ना। हम तो फिट हैं, हमने सब अपना लीकेज सील कर लिया, वी आर कंफर्टेबल। इस में लालू जी ने कहा था नए साल पर ही कि अगर नीतीश जी आएंगे भाई हैं तो माफ कर देंगे, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दरवाजा बंद है। ये सब तो उनका है ना, हम लोग आना चाहते हैं ना, हम लोग नहीं जाना, हम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के साथ हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कर दिया है कि वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन आर। वी हैव ग्रोन विथ बीजेपी और बीजेपी के साथ हमारा एक पुराना अलायंस है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया और प्रदेश की जनता का प्यार मिला और नीतीश जी ने जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला। जो बिहार कभी इस प्रदेश में लाठी घुमावन, तेल पिलावन, रैली के नाम से प्रसिद्ध था, आज वहां पर माननीय नेता प्रगति यात्रा के माध्यम से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। जहां 7,000 से लेकर के 6,000 पर कैपिटा इनकम था, आज हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो लगभग 5 गुना 7 गुना बढ़ गया। इस प्रदेश का जो बजट 24,000 करोड़ था, आज इस प्रदेश का बजट 2,80,000 करोड़ हो गया। तो हम एक डिफरेंट लीग में हैं। जो नीतीश कुमार के पहले जो परिस्थितियां थी, 118 नरसंहार का बिहार, पूरी तरह से जातीय उन्माद का बिहार, और आज हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, आज हमारे यहाँ MOU साइन हो रहा है, आज हमारे यहाँ हम सबसे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा विकास दर से। और उस हिंदुस्तान में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारा बिहार 11-11.5% पूरे देश के विकास दर से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हमारा फ्यूचर नीतीश जी के हाथों में सुरक्षित है और हम समझते हैं कि नीतीश जी आने वाले जो हमारा 5 साल है, बिहार एक लंबी विकास का छलांग लगाने वाला है। जैसा कि आपने देखा और साफ स्पष्ट सुना कि उनका कहना है कि जो विपक्ष है इस बार बिहार विधानसभा में 20 से 25 सीटों में सिमटने जा रहा है। जी हाँ, बड़ा बयान है ये, 20 से 25 सीटों में विपक्ष सिमटने जा रहा है। और साथ ही साथ में उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान जो कार्य किए हैं, जो बड़ी बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, नीतीश कुमार ने जो बिहार के वासियों को जो सौगात दिया है, वो सब एक बार फिर से याद दिलाया है। और ये भी साफ कर दिया है कि जो जनता का जो जुड़ाव है, जनता का जो लगाव है, वो NDA गठबंधन के साथ में है, CM नीतीश कुमार के साथ में है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।